बुंदेलखंड के महोबा जिले में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जिले के पुलिस कप्तान तक को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और 1 दर्जन से ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी और अधिकारियों को विजिलेंस टीम द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना में पारदर्शिता एवं पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए अलग अलग 2 विभागों द्वारा जांच के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जनपद में करीब 2 वर्ष पहले ब्लैक लिस्टेड हो चुकी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्यालय से पात्र लाभार्थियों के आवेदन की फाइलें निजी आवास में ले जाकर डाटा फीडिंग करने के नाम पर अवैध वसूली करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। भाजपा नेता ने डीएम को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच कर कार्यवाही की मांग की है, जिस पर डीएम ने एडीएम नमामि गंगे को जांच सौंप रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। रुद्र प्रताप की इस समय वर्तमान में कोई आईडी एक्टिवेट आपके यहाँ ज्वाइनिंग तो है दोबारा ज्वाइनिंग नहीं है। 6 महीने पहले ही उसकी ज्वाइनिंग बराबर काम कर रहा है, बराबर पूरे शहर में घूम रहा है, वो बराबर उसकी जो शिकायतें हैं बराबर हैं, उसका कोई टर्मिनेशन नहीं। अरे तो फिर आप लोग पूरा मैनेजमेंट गुरु वही है, फिर मैनेजमेंट गुरु नहीं, टर्मिनेशन नहीं हुआ। उसके ऊपर तो मुकदमा भी है ना, फिर क्या है, पिछली बार मुकदमा हुआ था उसके ऊपर 6 महीने पहले ही उसके ऊपर मुकदमा भी हुआ था। पूरा मैनेजमेंट गुरु वही है। 6 से 7 महीने कई बार कई शिकायतें मेरे पास हैं उसकी। आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का काम करने के लिए अधिकृत है या नहीं है, ये बता दीजिए आप। हाँ, 2.0 का काम करने के लिए यहाँ घर में बैठ के काम करने के लिए अधिकृत हैं आप? हमें लिखित आदेश है इसका? वेरीफाई करना होता है, वो हम कभी भी कर सकते हैं। का आदेश है आपके पास? ये सब प्रमाणित होके आए हैं, इन्हीं को पोर्टल पे केवल वेरीफाई करना। आप कर सकते हैं, आपको आदेश है इसका? कर सकते हैं। लिखित आदेश है। ये भैया कौन है जो करवा रहे थे, जिससे जो अभी ये कर रहे थे, ये कौन है? ये लोग कर नहीं रहे, केवल बोल रहे थे। पोर्टल हम ही चला रहे हैं, ये हमारा लैपटॉप घूम रहे थे, लाइट चली गई थी, इस वजह से हम बाहर थे। दिखाया हमें अभी, लाइट चली गई थी। ये सिस्टम भी हमारा है, यही सिस्टम है हमारा, हम इसी से। क्या नाम है आपका? अर्पित पांडे। किस पद पर है? CLT। आईडी किसकी खुली इसमें सिस्टम में? हमारी आईडी है, पीओ साहब को मिलती है, उसके बिहाफ पे हम ही करते हैं। और हमारे पास लिखित का आदेश भी है, रिटर्न पे आदेश है हमारे पास। हम लोग क्योंकि शाम को प्रतिदिन आते हैं घूमने के लिए पुलिस लाइन, हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ अवैध काम हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने देखा इनके ऑफिस में, तो यहाँ जो कर्मचारी मिले 2-3, तो हमने इनसे पूछा यहाँ काम क्या हो रहा, तो बोले आवास का काम चल रहा। तो हमने कहा आवास तो डूडा विभाग में, यहाँ कौन सा आवास का? और देखा तो आवास 2 के फॉर्म यहाँ पे रखे हुए थे। और जब देखा तो 2-3 जय भी यहाँ पे थे। तो जइयों से पूछा आप कैसे आवास 2 के फॉर्म कैसे आए? तो बोले कि यहाँ पे आवास 2 की फीडिंग हो रही है। तो यहाँ रात में आवास 2 की फीडिंग हो रही है। और जो जय, जबकि जइयों का कोई काम नहीं आवास 2 में, लेकिन जय पूरे क्षेत्र से अलग अलग सब जय आए हुए हैं, सभी ने अपनी फैल दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो धन उगाही करके लाए हैं लोग, उन्हीं की फीडिंग करवा रहे हैं ये, क्योंकि उन्हीं के फैले यहाँ पे रखी हुई है। इसलिए मैं यहाँ पे आया और मैंने देखा आवास 2 के फैले यहाँ पे रखी हुई हैं, ये लोग काम कर रहे थे। आपके द्वारा सोमवार को भी डूडा कार्यालय जाकर मामला उठाया गया था। कुछ अधिकारी और कर्मचारी सभी नदारत थे। इस मामले में आपने उच्च अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई? हाँ, मैंने एडीएम साहब को भी कहा था, आज डीएम मैडम को भी मैंने लिखित में दिया था कि आवास पे धांधली चल रही है, उसको दिखवाया जाए, और उसी के तहत हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। क्या लग रहा है इसमें आपको? हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो रात में ये काम कर रहे हैं डीसी साहब बैठ के यहाँ पे और आवास 2 का काम कर रहे हैं, जेई वगैरह का कोई अधिकार नहीं काम करने का। प्राइवेट यहाँ पे बिल्डिंग में ये आवास 2 का काम नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को धोखा दे रहे हैं, हमारे गरीब जो भी हमारे गांव गरीब किसान मजदूर हैं उनको धोखा दे रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इतनी अच्छी योजना आवास 2 चल रही है, जो कोई भी व्यक्ति गरीब व्यक्ति घर से भी ऑनलाइन कर सकता है, उनकी ये पलीता लगा रहे हैं। जेईओ को घर घर भेजते हैं और उनसे पैसे मंगवाते हैं, और उन्हीं के फॉर्म यहाँ पे रखे हुए हैं। प्राप्त हुआ था, जिस पर एडीएम नमामि गंगे को निर्देशित कर दिया गया है कि जांच करके आगे। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसके कर्मचारी, जो भी शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी उसकी एक बार मुझे जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाए, उसके बाद इस पर कुछ कहा जाए।